नमस्ते। आप देख रहे हैं जीएसएस टीवी इंडिया। मैं हूं राकेश। लड़कियां जब छोटी होती हैं तो अक्सर उनको कहा जाता है जब बड़ी होगी तो शादी करके दूसरों के घर जाना होगा। माँ बचपन से ही ये बात मन में डालती जाती है कि बाद में शादी होकर उन्हें विदा होना होगा। कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी जाती है कि लड़कियां चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर पाती हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही लेती हैं कि उनकी विदाई होगी और ससुराल में जाकर रहना होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे ही देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां शादी के बाद दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हे की विदाई होती है। वो राज्य है मेघालय। सुंदर सा राज्य है, घने जंगल है, झरने भी कई सारे हैं, खूबसूरती से भरी हुई जगह है। यहाँ गारो, खासी और जयंतिया जनजाति रहती है। खासी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। मेघालय के नियम सबसे अलग है। सबसे अलग मतलब भारत के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों से काफी अलग है। हमारे समाज की सोसाइटी को लोग पुरुष प्रधान कहते हैं, मतलब ऐसा समाज जहां आदमियों को सबसे ज्यादा अधिकार मिले होते हैं। खैर, संविधान आदमी और औरत दोनों को बराबर मानता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये हम और आप सब जानते हैं। लेकिन मेघालय राज्य ऐसा नहीं है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये स्त्री प्रधान देश है। आखिर मेघालय को स्त्री प्रधान राज्य क्यों कहा जाता है, ये हम आपको बताते हैं। मेघालय की तीनों जनजातियां गारो, खासी और जयंतिया, तीनों में ऐसा सिस्टम है कि शादी के बाद यहाँ दुल्हन की विदाई नहीं होती है बल्कि दूल्हे की विदाई होती है। लड़का शादी के बाद लड़की के घर जाकर रहता है। पिछले 2000 साल से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। मेघालय में रहने वाले लोगों ने एक इंटरव्यू में कहा कि शादी के बाद हम लड़की के घर में रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होता, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे पूर्वज ने भी यही परंपरा को निभाया था। ये परंपरा इतनी मजबूत है कि अगर लड़का पंजाब का रहने वाला है और वो मेघालय की किसी लड़की से शादी करता है तो उसे शादी के बाद लड़की के घर में ही रहना होता है। खासी समुदाय के किसी भी घर में अगर बेटी होती है तो इनका सेलिब्रेशन भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ लड़की के पैदा होने पर जमकर जश्न मनाया जाता है। वंश की बात की जाए तो ये परंपरा भी एकदम अलग है। यहाँ लड़की के नाम पर ही वंश चलता है, यानी अगर किसी पति पत्नी के घर बच्चा होता है तो बच्चा अपने माँ का नाम सरनेम के तौर पर लगाता है। मेघालय की खासी संस्कृति में माँ बाप की प्रॉपर्टी पर पहला हक बेटी का ही होता है। खैर, भारत में कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी दोनों का बराबर का हक होता है, लेकिन फिर भी वही बात हो जाती है कि कानूनी हक मिलने के बाद भी बहुत ही कम जगहों पर लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलती है। लेकिन मेघालय का सिस्टम काफी अलग है। यहाँ तवज्जो लड़कियों को ही मिलता है। कस्टम के मुताबिक किसी परिवार की सबसे छोटी बेटी को प्रॉपर्टी मिलती है। हालांकि अगर लड़कियां चाहें तो अपने मर्जी से प्रॉपर्टी में भाइयों को भी हिस्सा दे सकती हैं। इसके अलावा परिवार की सबसे छोटी बेटी के ऊपर माँ बाप की देखभाल करने की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो दोस्तों, आपको मेघालय का सिस्टम कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि यह सिस्टम पूरे भारत में लागू होना चाहिए? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।